नाज़रीन गिरामी, क्या आप सुनकर ये बात हैरान ना हो जाएंगे कि दुनिया की महंगी तरीन फ्लॉप फिल्म $2 मिलियन लगाकर जिसके 46 सेकंड का सीन फिल्माया गया, लेकिन फिर भी फिल्म का हिस्सा न बन सका। वो कौन सी फिल्म थी? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। दुनिया भर में लोगों में आगाही फैलाने या तफरीह फराहम करने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हॉलीवुड कहा जाता है, दुनिया की सबसे शानदार फिल्में बनाने के हवाले से पहले नंबर पर है। इसकी फिल्में दुनिया भर में इंतहाई शौक से देखी जाती हैं। इन फिल्मों का बजट करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का होता है और इनकी कमाई भी फिर उसी हिसाब से होती है। लेकिन आज हम जिस फिल्म की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, इसे दुनिया की महंगी तरीन फ्लॉप फिल्म्स में से एक करार दिया जाता है। एक ऐसी फिल्म है जिसकी प्रोडक्शन का खर्चा 2 गुना होने की वजह से प्रोड्यूसर्स की जेब पर काफी बोझ पड़ा और बॉक्स ऑफिस पर नाकामी ने रही सही कसर निकाल दी थी। नाजरीन, ये कहानी है सन 2005 में रिलीज होने वाले फिल्म सहारा की, जो 1992 में उसी नाम से लिखे गए नॉवल पर मबनी फिल्म है। इस फिल्म का प्लॉट कुछ यूं है कि सन 1865 में अमरीकी खाना जंगी के खात्मे पर खजाने से लदा एक जहाज बहरे ओकियानूस में खो जाता है। मौजूदा जमाने में अफ्रीकी मुल्क माली में खाना जंगी चल रही होती है, जहां एक बीमारी के इलाज के लिए आलमी इदारे सेहत की जानिब से टीम भेजी जाती है। इस टीम के एक रुकन को इसी खजाने का एक सिक्का मिल जाता है जो अमरीकी खाना जंगी के बाद खो गया था। इसके बाद ये लोग खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि माली का डिक्टेटर हुक्मरान काजिम भी इनका दुश्मन हो जाता है। ये फिल्म उसी खजाने की तलाश की कहानी पर बनाई गई है। अब हम वापस आते हैं कि ये तारीख की महंगी तरीन फ्लॉप फिल्म क्यों है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर फिल्में जब बनाई जाती हैं तो इन्हें बाज़ औक़ात कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कभी किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का केस होता है, तो कभी कॉपीराइट वगैरह के मुकदमात सामने आ जाते हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट है, जो 2019 में रिलीज होना थी, लेकिन कॉपीराइट के मुकदमात की वजह से फिल्म ताखीर का शिकार होती चली गई। अब 14 अगस्त को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है और ये अक्टूबर 2022 में यानी 3 साल बाद रिलीज होगी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस 3 साल के अरसे में फिल्म के प्रोड्यूसर्स को इसको रिलीज के काबिल बनाने के लिए कितने खर्चे करना पड़े होंगे। अगर ये 3 साल पहले रिलीज हो जाती तो कानूनी कार्रवाइयों और दीगर इतराज़ात खत्म करने के लिए होने वाले खर्चे बच जाते, लेकिन अब इस फिल्म के प्रोडक्शन बजट में ये अखराजात भी शामिल हो गए हैं। इसी तरह सहारा फिल्म को भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग सन 2003 में मोरक्को, बरतानिया और स्पेन में की गई थी। इसके अखराजात का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि इस फिल्म के लिए एक 46 सेकंड का सीन अक्स बंद किया गया, जिस पर $2 मिलियन के अखराजात आए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इतना महंगा तरीन सीन ही काट दिया गया। इसी तरह फिल्म की कास्ट को भी तवक्को से ज्यादा मुआवजा दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदार मैथ्यू मैकनॉफी को $8 मिलियन अदा किए गए, जो कि बड़े बड़े अदाकारों से भी ज्यादा मुआवजा था। यानी इतने पैसे तो एवेंजर्स की कास्ट में शामिल अक्सर सुपर हीरोज को भी नहीं दिए जाते। फिल्म के स्क्रिप्ट को शानदार बनाने के लिए 10 स्क्रिप्ट राइटर्स की खिदमत हासिल की गई, जिसकी वजह से बजट में $3.8 मिलियन का इजाफा हो गया। इन राइटर्स में सिर्फ 4 को ही फिल्म में क्रेडिट दिया गया। जिन लिखारियों को क्रेडिट नहीं दिया गया उनमें डेविड वार्ड भी शामिल थे, जिनका नाम तो फिल्म में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें $5 लाख मुआवजा अदा किया गया था। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म का बजट $80 मिलियन रखा गया था, लेकिन जब तक इसकी शूटिंग का आगाज हुआ तो इसका बजट बढ़कर $100 मिलियन हो चुका था। जब इसका अख्ताम हुआ तो ये फिल्म अपने बजट से 2 गुना पैसे यानी $160 मिलियन अपने प्रोड्यूसर की जेब से निकलवा चुकी थी। इतने बड़े बजट के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और सिर्फ $119 मिलियन ही कमाई कर पाई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद जिस नॉवल की कहानी पर यह फिल्म बनाई गई थी, उसके मुसन्निफ ने प्रोडक्शन कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी मंशा के मुताबिक फिल्म नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से बुरी तरह फ्लॉप हुई। जवाब में प्रोडक्शन कंपनी ने नॉवल निगार पर जवाबी दावा दायर कर दिया, जो कई साल तक चलता रहा। हरजाने के मुकदमात की बाद में लीक होने वाली दस्तावेजात में ये बात भी सामने आई कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने मोरक्को में शूटिंग के लिए वहां की हुकूमत को रिश्वत की सूरत में महंगे तोहफे भी दिए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अखराजात में बेतहाशा इजाफा हुआ था। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो अपनी छाप नहीं छोड़ पाई, लेकिन
اپنے بری طرح فلاپ ہونے کے باعث تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ سن 2014 میں لاس اینجلس ٹائمز نے فلم سہارا کو دنیا کی سب سے مہنگی ترین فلاپ فلموں میں سے ایک قرار دیا تھا۔